तो हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर नंबर 5 ऑफ NISM इक्विटी डेरिवेटिव्स एग्जाम, जो है ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज। जी हाँ, तो जैसे कि आप सब जानते हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज ये जो चैप्टर है इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा है। पहले 2 हिस्सों में हमने ऑप्शन स्प्रेड्स के बारे में जाना और ट्रायंगल और स्ट्रैडल के बारे में जाना। तो आज की इस वीडियो में हम जो एडिशनल स्ट्रेटेजीज है ऑप्शन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग उसको इन डेप्थ जानेंगे और ये कंसेप्ट्स अगेन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। सो आज का पहला कंसेप्ट है कवर्ड कॉल। कवर्ड कॉल इज अ स्ट्रेटेजी यूज्ड टू जनरेट एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम एक्जिस्टिंग होल्डिंग इन द कैश मार्केट। ये जो डेफिनेशन है ना, आज का सेशन थोड़ा क्विक रखते हैं, नहीं तो लॉन्ग सेशन में आप बोर हो जाओगे। तो मैं क्या करूंगा, जो कंसेप्ट है उसको आपको हिंदी में समझा दूंगा और इसके रियल लाइफ एग्जांपल और ये स्ट्रेटेजी को किस तरह हम चार्ट पे डिप्लॉय कर सकते हैं वो भी बता दूंगा। डेफिनेशंस में पढ़ते नहीं बैठूंगा क्योंकि मुझे इनका मतलब तो पता है, तो डेफिनेशन में पढ़ते नहीं बैठूंगा, उसमें टाइम वेस्ट होगा, आप बोर भी हो जाओगे। तो डेफिनेशंस को आप शॉर्ट नोट से डेफिनेटली पढ़ लेना ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो मिस ना हो जाए। बाकी कंसेप्ट मैं आपके क्लियर कर दूंगा और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन तो खुला है, वहां जाके प्लीज आपका डाउट लिख दो, मैं आपका आंसर दे दूंगा। तो कवर्ड कॉल का सिंपली मतलब ये समझो कि आपने जो भी एसेट लिया है वो एसेट पे आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। अब ये इनकम कैसे आएगी, तो ये एक्स्ट्रा इनकम आएगी विद द हेल्प ऑफ शॉर्टिंग द कॉल ऑप्शन। तो अब इसको मैं आपको इन डिटेल समझा देता हूँ। सो फॉर एन एग्जांपल, आप एक इन्वेस्टर हो, आपने SBI का स्टॉक खरीदा है। अब आपको SBI का स्टॉक खरीद तो लिया है आपने, आपका एनालिसिस लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक पे बहुत ही पॉजिटिव है कि आज जो 850 का स्टॉक चल रहा है वो हो सकता है फ्यूचर में 1500-1600 रुपए का हो जाए, लेकिन ये आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है। अब यहाँ पे देखो, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इन्फॉर्मेशन बेसिस, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। अब आपने SBI का स्टॉक खरीद तो लिया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको लगता है कि SBI का स्टॉक है ना एक थोड़ा मॉडरेट रेंज में चलेगा, यानी ये कल के कल ही नहीं 2000-3000 हो जाएगा, इसको बढ़ने के लिए बहुत टाइम लगेगा और अगले 1-2 महीने में ये कंसोलिडेशन फेज में चल सकता है। तो ऐसे केस में आपको आपकी जो एसेट है, अंडरलाइंग एसेट, उस पर तो कोई इनकम नहीं मिलने वाला क्योंकि वो तो भाव 1-2-3 रुपए से ऊपर नीचे होते रहेगा। तो इसलिए आप इसका जो कॉल ऑप्शन है ना उसको शॉर्ट कर दोगे। अब कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करने का मतलब क्या होता है, कॉल ऑप्शन को आप शॉर्ट करोगे, इसका मतलब कॉल ऑप्शन को आप सेल करोगे। तो कॉल ऑप्शन को आप बाय करते हो, इसका मतलब कि आपको लगता है कि आपका जो अंडरलाइंग एसेट है उसका प्राइस बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपके कॉल ऑप्शन का प्राइस इंक्रीज होते जाएगा और आपको प्रीमियम गेन के हिसाब से अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। बट इन द केस ऑफ शॉर्टिंग द कॉल ऑप्शन, आपका ये ओपिनियन है कि आपका जो अंडरलाइंग एसेट है उसका भाव गिरेगा। अब हो सकता है कि आपके अंडरलाइंग एसेट का भाव ना गिरे, लेकिन अगर वो साइडवेज कंसोलिडेशन में भी रहा, यानी 845 का भाव है तो 850 हुआ, फिर 848 हो गया, फिर 852 हो गया, फिर 847 हो गया, ऐसा ऊपर नीचे होते गया, तो भी आपने अगर कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया है तो आपको वहां पे प्रीमियम गेन होता जाएगा, क्योंकि बायर लोग अपना जो प्रीमियम है उसको लूज करेंगे। और जैसे कि हम सब जानते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम, तो बायर की जेब से निकलेगा तो वो पैसा आएगा सेलर की जेब में। इसका मतलब कि मार्केट अगर साइडवेज हो गए तो कॉल और पुट दोनों साइड के प्रीमियम्स डीके होते जाएंगे और ये जो प्रीमियम्स घट रहे ये किसकी जेब में जा रहे, ये जा रहे सेलर की जेब में। तो कवर्ड कॉल का मतलब है कि आपने आपका जो अंडरलाइंग एसेट है उसके कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया है। इसका मतलब यही है कि आपको लगता है कि आपका जो अंडरलाइंग एसेट है, जो स्टॉक आपने खरीदा है, वो शॉर्ट टर्म में मॉडरेटली परफॉर्म करेगा, इसलिए आपने उसके कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया है ताकि वहां पे आपको मैसिव प्रीमियम गेन हो। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू नहीं बढ़ रही है वो वैल्यू आपको इन प्रॉफिट्स वहां पे कवर हो जाए। सो दिस इज कवर्ड कॉल। अब ये कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल के है, इसको कोई इन्वेस्टर जिसको 3 से 4 साल भी हुए ना इन्वेस्टिंग में, वो भी इसको अप्लाई नहीं करेगा, वो भी इसको एज ए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में अप्लाई नहीं करेगा, लेकिन करिकुलम में है तो हमें तो इसको कवर करना ही है। इसलिए अगर ये वीडियोस आपको नहीं भी समझ रही है एट प्रेजेंट तो कोई इसमें बिग इशू नहीं है, ये कंसेप्ट को जान लो, कंसेप्ट से फैमिलियर हो जाओ और इसमें इन डेप्थ रिसर्च अपना शुरू रखो बाय द टाइम। ऐसा नहीं कि एग्जाम पास हो गए तो इसको छोड़ ही दिया, ये तो नेवर एंडिंग कंसेप्ट है, ये एटर्नल लर्निंग वाले, इसको आपको डेफिनेटली विद टाइम रोज इसमें सीखना पड़ेगा और आपका जो वर्चुअल ट्रेडिंग है जो वो करना पड़ेगा, जिसके चलते ये सब आप जब रियल लाइफ में अपने साथ करोगे सो ये किस तरह वर्क होता है, किस तरह प्रीमियम डीके होगा, किस तरह प्रीमियम्स आप गेन कर सकते हो, ये सब आपको समझते जाएगा। सो दिस वाज कवर्ड कॉल। अब आते हैं प्रोटेक्टिव पुट। प्रोटेक्टिव पुट क्या होता है, कवर्ड कॉल में आपने क्या किया, कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया, लेकिन कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करने के लिए जो फंड्स है ना वो बहुत ही ज्यादा लगते हैं और इसलिए जन्म होता है प्रोटेक्टिव पुट का। प्रोटेक्टिव पुट क्या है, अब आपने SBI का स्टॉक खरीदा है, अब SBI का स्टॉक खरीदने के बाद आपको ऐसा लगता है कि अगर ये स्टॉक गिर गया तो मुझे तो मेरा पोर्टफोलियो में लॉस हो जाएगा और मुझे मार्जिन का भी इशू आ सकता है, MTM लॉसेस का इशू आ सकता है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, आपने जो पोजीशन ली है ना, जो कैश मार्केट में आपने जो स्टॉक खरीदा है उसका एक इंश्योरेंस खरीदोगे, वो होता है पुट। यानी SBI का आपने स्टॉक खरीदा तो आप SBI का पुट भी खरीद लोगे, एक छोटा मोटा प्रीमियम देके SBI का पुट आप बाय कर सकते हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन जो भी रहेगा उसके प्रीमियम्स बहुत ही कम होते हैं। तो अगर आपने वो इंश्योरेंस खरीद लिया, वो पुट खरीद लिया, तो इनकेस अगर आपका जो SBI का अंडरलाइंग एसेट है वो नीचे भी जाता है तो भी पुट में आपको उतना जो
लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अंडरलाइंग एसेट नीचे जा रहा है तो जो पुट है उसके प्रीमियम्स बढ़ते जाएंगे। सो यहाँ पे जो लॉस हो रहा है वो वहाँ पे कवर हो जाएगा। और एक मजे की बात बताओ तो बहुत लोग ये पर्पसली करते हैं कि कैश मार्केट में पोजीशन लेते हैं और फिर उसका पुट खरीदते हैं, जो कि इलीगल वे ऑफ ट्रेडिंग। पर ये बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे आप करोगे तो ऐसा है तो इतना कुछ नजर वजर में आते हो नहीं। तो ये सब तो चलो अभी एक अलग टॉपिक हो जाएगा, इस पर एक डिटेल वीडियो कभी बनाएंगे कि हाउ ये मैनिपुलेशंस वर्क करते हैं। तो प्रोटेक्टिव पुट इतना याद रखो कि प्रोटेक्टिव पुट इज अ काइंड ऑफ इंश्योरेंस टू योर अंडरलाइंग पोजीशन इन द कैश मार्केट। एसबीआई का स्टॉक खरीदा, उसके रिगार्डिंग फियर है कि प्राइस नीचे जाएगा तो क्या होगा, दैट्स वाई एक छोटा मोटा प्रीमियम भर के पुट ले लेते हो कि इन केस अगर अंडरलाइंग एसेट एसबीआई का स्टॉक नीचे भी जाता है तो उतना पैसा पुट में कवर हो जाए और नेट नेट आपको जीरो लॉस हो। और बहुत से केसेस में तो वो पुट जब बढ़ना शुरू होगा तो इतना ज्यादा प्रीमियम गेन होता है कि यहाँ पे समझो 500 का लॉस हुआ तो वह 5000 का प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो ये विद टाइम प्रैक्टिस से आपको समझते जाएगा। अब आते हैं कॉलर स्ट्रेटेजी की तरफ। तो कॉलर स्ट्रेटेजी क्या होता है? कॉलर स्ट्रेटेजी का मतलब ये है, ये कॉलर स्ट्रेटेजी इज एन एक्सटेंशन ऑफ कवर्ड कॉल। कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी क्या था? आपने आपके जो अंडरलाइंग एसेट है उसके कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को अगर आप नेगेटिव ऑप्शन को शॉर्ट कर रहे हो, इसका मतलब आपका डाउन साइड अनलिमिटेड है, आप यहाँ पे अनलिमिटेड रिस्क लेके चल रहे हो। आप कवर्ड कॉल के अंदर क्या एजम्पशन रहता है एक इन्वेस्टर का कि मेरा जो स्टॉक है वो मॉडरेटली परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर वो स्टॉक एकदम आउट ऑफ द ब्लू जाके बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है ना विद इन 2 to 3 डेज, जैसे अगर उसके रिगार्डिंग कोई बड़ी न्यूज आ गई और वो स्टॉक बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, तो कॉल ऑप्शन का जो आपने शॉर्ट किया है ना कॉल ऑप्शन को, उसमें आपको मैसिव लॉस होते जाएगा। क्योंकि पहली बात, कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करने के लिए लाख सवा लाख का कैपिटल लगेगा, और वो जब शॉर्ट होकर लॉस होना शुरू होगा तो वो लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, क्योंकि उसमें फ्लोर है ही नहीं, कैप है, फ्लोर नहीं है। इसी को कवर करने के लिए इस जो इसका लिमिटेशन है कवर्ड कॉल का, उसको कवर करने के लिए पुट ऑप्शन लिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉलर स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करोगे, कॉलर स्ट्रेटेजी को कैसे डिप्लॉय किया जाता है, आपका जो भी अंडरलाइंग एसेट है उसका जो कॉल ऑप्शन है उसको आप शॉर्ट करोगे, यानी कॉल ऑप्शन को बेच दोगे, और उसके अलग नेचर का जो ट्रांजेक्शन है यानी जो पुट ऑप्शन है उसको खरीद लोगे। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये अभी करिकुलम में दिया तो सही है, लेकिन बहुत से लोग इसको यूज करते नहीं कॉलर स्ट्रेटेजी को। मोस्टली या तो कवर्ड कॉल कर लेंगे या तो प्रोटेक्टिव पुट। मोस्टली जो इन्वेस्टर्स है वो तो प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं कि एक छोटा मोटा प्रीमियम देके इंश्योरेंस खरीद लो अपने स्टॉक का, तो इनके स्टॉक नीचे भी गया तो वो पुट में कवर हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रेटेजी यानी कॉलर स्ट्रेटेजी, ये बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे आपको यूज आएगी। अगर आप एग्जाम के परस्पेक्टिव से देखोगे तो इसकी जो शॉर्ट नोट्स है वो पढ़ लेना, वर्कबुक से इसको पढ़ लेना। और हाँ, ये ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में मैंने एक बार भी वर्कबुक का जिक्र नहीं किया, तो डेफिनेटली वो तो बोलने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए कि आप जो भी वीडियोस देख रहे हो और शॉर्ट नोट्स देख रहे हो उसके बाद वर्कबुक को जरूर पढ़ो, क्योंकि वर्कबुक में एक एक कंसेप्ट को इन डेप्थ बताया गया है। जो नॉलेज है वो वाइड स्प्रेड है उधर, तो वो जरूर पढ़ लेना। तो कॉलर स्ट्रेटेजी का इतना याद रखो कि आपने जो भी स्टॉक खरीदा है उसको अगर कैश मार्केट में लॉन्ग किया है, यानी उस स्टॉक को कैश मार्केट में खरीदा है, तो कॉलर स्ट्रेटेजी तभी डिप्लॉय कर सकते हो जब आप एक कॉल ऑप्शन के उस पर्टिकुलर स्टॉक के कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करोगे और उस पर्टिकुलर स्टॉक के पुट ऑप्शन को बाय करोगे, यानी पुट को लॉन्ग करना और कॉल को शॉर्ट करना। दिस इज नोन एज कॉलर स्ट्रेटेजी। अब आते हैं बटरफ्लाई स्प्रेड की तरफ। बटरफ्लाई स्प्रेड अगर आप देखोगे ना, सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट स्ट्रेडल एंड लॉन्ग स्ट्रैंगल। जी हाँ, शॉर्ट स्ट्रेडल क्या था, एट द मनी का कॉल एंड पुट को बेच देना, और लॉन्ग स्ट्रैंगल क्या था, आउट ऑफ द मनी के कॉल एंड पुट को खरीद लेना। तो ये जब आप ट्रेड करोगे ना, तो यहाँ पर जो चार्ट बनेगा वो बटरफ्लाई जैसा बनता है, इसलिए इसको बटरफ्लाई स्प्रेड बोला जाता है। इसमें लिमिटेड लॉस होता है, लिमिटेड प्रॉफिट होता है, और ये ऑप्शन ट्रेडिंग की बेस्ट स्ट्रेटेजी मानी जाती है। यानी बटरफ्लाई स्प्रेड और आयन कॉन्डर करके स्ट्रेटेजीज है, ये 2 ऑफ द मोस्ट फेमस स्ट्रेटेजीज है इन द ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसको बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और अच्छे खासे पैसे इसमें से कमा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर फंड्स भी ठीक ठाक लगते हैं और प्रॉफिट भी लिमिटेड होगा, लेकिन लॉस जो कैपिटल प्रोडक्शन है वो हाईएस्ट लेवल का होता है। तो चलिए इसको किस तरह आप डिप्लॉय कर सकते हो, किस तरह इसको अप्लाई कर सकते हो वो देख लेते हैं। तो बटरफ्लाई स्प्रेड क्या है, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट स्ट्रैडल एंड लॉन्ग स्ट्रैंगल। तो पहले शॉर्ट स्ट्रैडल बना देते हैं। निफ्टी का अगर मैं 4 जुलाई की बात करूँ तो इस पे अगर हमको बटरफ्लाई स्प्रेड को डिप्लॉय करना है तो सबसे पहले शॉर्ट स्ट्रैडल बनाएंगे, यानी एट द मनी का कॉल और पुट बेच देंगे। कॉल को सेल कर दिया 23,900 का, 23,900 के पुट को सेल कर दिया। ओके, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि फंड्स कितने लग रहे हैं, 78,000, और अनलिमिटेड लॉस है। तो इस अनलिमिटेड लॉस को मैं लिमिटेड लॉस में लाता हूँ। चलिए देखते कैसे। अब यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रैंगल भी बना लो। लॉन्ग स्ट्रैंगल कैसे बनाओगे, आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन, यानी मार्केट 23,900 पे चल रही है ना, तो एक 300 पॉइंट ऊपर का 24,200 का कॉल ऑप्शन अब बाय कर लेते हैं, और ऊपर चल के 300 पॉइंट अंदर का यानी
23,600 का पुट ऑप्शन भी बाय कर देते। अब जैसे ही मैं ये करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरे फंड्स भी नीचे आ चुके हैं, यानी 34,000, जो मुझे 78,000 फंड्स लग रहे थे वो अब केवल 34,000 लगेंगे, और मेरा मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड जो था वो आ चुका है केवल 1,900 रुपये पे। यानी मैक्सिमम लॉस मुझे 1,900 रुपये हो सकता है और मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे हो सकता है 5,528 रुपये। यानी 24% का गेन और 8% का मैं लॉस सह सकता हूँ। यानी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:3 है। यानी अगर मैं 1 रुपया गंवाने के पीछे 3 रुपये कमाने के लिए रेडी हूँ, और इसलिए बटरफ्लाई स्प्रेड्स वन ऑफ द बेस्ट माने जाते हैं। आप यहाँ पे चार्ट पे देख सकते हो कि इसका जो पे आउट चार्ट बनता है ना, वो कुछ बटरफ्लाई जैसा दिखता है। अब ये आपको कितना बटरफ्लाई दिख रहा है आप देख लो, पर इसलिए इसको बटरफ्लाई बोला जाता है कि ये बीच में जो है ये बटरफ्लाई का मेन बॉडी और ये उसके विंग्स। यानी मार्केट कहाँ पे भी जाए, अब मार्केट किधर भी कोई भी डायरेक्शन में चले जाए ऊपर नीचे, मैक्सिमम लॉस आपको 1,900 रुपये का होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 5,528 रुपये का। तो ये है बटरफ्लाई स्प्रेड। यानी एट द मनी का कॉल और पुट बेच दो और आउट ऑफ द मनी का कॉल और पुट खरीद लो, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट स्ट्रैडल एंड लॉन्ग स्ट्रैंगल। अब ये ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी में दो ही कंसेप्ट बचे, एक है डेल्टा हेजिंग का और दूसरा पुट कॉल रेशो। अब डेल्टा हेजिंग मेरे को एक्चुअली समझ नहीं रहा कि NISM ने इतने कम लेवल पे क्यों रखा है, क्योंकि डेल्टा हेजिंग है ना एक बहुत ही प्रोफेशनल टर्म है और बहुत हाई लेवल पे यूज होता है कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स है वो ऐसी स्ट्रेटेजीज को डिप्लॉय करते हैं जहाँ पे उनका जो डेल्टा है वो जीरो हो। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा का मतलब यही है, डेल्टा measures the sensitivity of the option contract irrespective of the price। यानी जो आपका अंडरलाइन एसेट है, अंडरलाइन एसेट का जो प्राइस है वो मूव अगर 1 रुपया करता है तो उस 1 रुपये के कंपैरिजन में आपका जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, जो ऑप्शन प्रीमियम है, वो कितना मूव करेगा वो हमें डेल्टा बताता है। अब ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में पहले के सेशन में इन डिटेल कवर किया है, तो भी अगर आप सेपरेटली इन सारे ऑप्शन ग्रीक्स के, क्योंकि ये ऑप्शन ग्रीक एक ऐसा कंसेप्ट है कि एक एक कंसेप्ट पे 2-2 घंटा बात हो सकती है, तो वो तो ये वीडियोज में करने जाऊंगा तो सेशन बहुत ज्यादा लंबे हो जाएंगे। तो अगर आप ऑप्शन ग्रीक्स पे इन डिटेल वीडियो चाहते हो, एक डेडिकेटेड वीडियोस, मुझे ऑप्शन ग्रीक्स कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं डेफिनेटली एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जो फुल्ली डेडिकेटेड होगी ऑन ऑप्शन ग्रीक्स। डेल्टा हेजिंग का मतलब यही है कि ऐसी स्ट्रेटेजीज को डिप्लॉय करते हैं जहाँ पे डेल्टा जीरो हो जाता है। बेसिकली एज अ बिगिनर आप डेल्टा हेजिंग नहीं समझोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और अगर ये समझने जाओगे तो हो सकता है पहले की चीजें भूल जाओ। तो अपने लिए पहले की चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी आर अ बिगिनर, वी आर इन द लर्निंग फेज। हम जैसे जैसे समझेंगे और विद टाइम आगे जाएंगे तो ये स्ट्रेटेजीज ऑटोमेटिकली आते जाएगी। तो मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ कि डेल्टा हेजिंग के बारे में आप अपने लेवल पे रिसर्च करो, और अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट, तो कमेंट सेक्शन तो ओपन है, प्लीज वहाँ पे आपका डाउट लिख देना, मैं आपको आंसर कर दूंगा। तो अब बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट कंसेप्ट की तरफ, जो है PCR यानी पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो से ये भी एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, इसका रिलेवेंस इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि ये हर सेकंड चेंज होता रहता है। पुट कॉल रेशो में यही बताता है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट बुलिश है या फिर बेरिश है। पुट कॉल रेशो ऑप्शन जिनसे मालूम पड़ जाएगा कि आपकी जो ऑप्शन चेन है उसमें कितना ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट यानी कितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट उसमें अनसेटल्ड है। ऐसे कितने सारे सॉफ्टवेयर है, इतने ऑटो ट्रेंडर करके सॉफ्टवेयर है जो SMC ग्लोबल प्रोवाइड कराता है, और ऐसे कितने और भी अभी नवे नवे सॉफ्टवेयर मार्केट में आ चुके हैं, यहाँ पे अगर आप उसको सब्सक्राइब करते हो तो आपको हर सेकेंड का PCR डेटा आपको इन डिटेल मिल जाएगा। तो ये आपकी ट्रेडिंग को सप्लीमेंट कर सकता है कि आपको एक सेंटीमेंट पता चलेगा कि मार्केट बुलिश है कि बेरिश है, कैसा चल रहा है। सो इन द लॉन्ग रन एज अ ट्रेडर ये इतना ज्यादा रिलेवेंस रखता नहीं, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे स्कैल्पिंग करते हो, यानी स्कैल्पिंग का मतलब अभी खरीदा और 2 से 3 कैंडल के अंदर बेच दिया, 3-4 मिनट का ट्रेड होता है ये, जिसमें अच्छे खासे प्रॉफिट बन जाते हैं। ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करना होता है। तो इसके बारे में भी डिटेल वीडियो चाहते हो तो अगेन कमेंट में लिखते जाओ, जो वीडियो चाहिए कमेंट में लिखते जाओ। कमेंट में स्कैल्पिंग लिख दो, स्कैल्पिंग पे एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी। ऑप्शन ग्रीक्स लिख दो, ऑप्शन ग्रीक पे एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, क्योंकि मार्केट इज सो वास्ट, हर एक कंसेप्ट को डिटेल में समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो ये होता है बेसिकली पुट कॉल रेशो, यानी द नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट इन पुट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट इन कॉल। पुट कॉल रेशो से हमें यही पता चलता है कि मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट है या बेरिश सेंटीमेंट है। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। इस वीडियो के साथ हमारे तीनों पार्ट कवर होते हैं, और ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज ये जो चैप्टर 5th है ये इन डिटेल हमने पूरा कवर कर दिया है। तो भी अब तक आपको अगर इस पूरे सेशंस में कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगा। और मेरा काम और मेरी मेहनत आपको अगर पसंद आ रही है, मैं जो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ये जो पढ़ा रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसमें आपको थोड़ी भी वैल्यू क्रिएट हो रही है, तो डेफिनेटली इस वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि कैसा है मुझे और मोटिवेशन मिले टू मेक प्रॉपर एंड मोर वैल्यूएबल वीडियोस फॉर यू। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। आपको ये पूरी सीरीज में मैं मिलता रहूंगा, इस सीरीज को भर भर के प्यार दो। बस बहुत हो गया। दिस इज मोहित लांबा साइनिंग ऑफ।